स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मैथन की इस यात्रा का दूसरा दिन है। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु की पावन जन्म जयंती का यह अद्भुत संयोग हम सबों के समक्ष उपस्थित हुआ है और जिस पावन जन्म जयंती को मनाने के लिए इस त्रिदिवसीय समारोह में हम सब यहाँ मैथन में एकत्रित हुए हैं। मैथन की छटा तो बहुत निराली है। हाँ, यहाँ की छटा तो बहुत निराली है और आप सबों के यहाँ पहुँच जाने से इसकी शोभा में और चार चांद लग गया है। सद्गुरु की यह पावन जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। हमें तो लगता है कि यहाँ त्रिवेणी ही बह रही है, यहीं पर कुंभ हो रहा है। जब तीन चीजें एक साथ मिल जाती हैं, एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, उसे ही तो संगम कहते हैं। वही तो त्रिवेणी है। जब तीन चीजें एक साथ मिल जाती हैं, उसी के तो त्रिवेणी कहते। वही तो संगम है। और यहाँ मैथन में विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु की पावन जन्म जयंती के अवसर पर, अरे ये त्रिवेणी यहाँ बह रही है। और ये कैसी त्रिवेणी है, ये कैसा संगम है। ये सेवा का, सत्संग का और साधना का संगम है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है साहब। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में, इस संगम में तीनों 100 से है। देखिए 100 से कितना कुछ है, बहुत कुछ है। सौ से सेवा, 100 से सत्संग, 100 से साधना, 100 से सद्गुरु। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं। अरे अभी बहुत कुछ है, अभी इतना थोड़े ही है। अभी सूरत उलटी हुई थी ना उधर बीच में, अभी वो भी तो 100 से है।
और स्वर वेद को भूल जाएंगे, ये किसी क से है क्या? सदगुरु सदाफल विहंगम योग के प्रणेता, जो सदा फल देते हैं, जो हमेशा फलों को प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम भी तो 100 से है साहब। तो 100 से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। 100 से सदगुरु, 100 से संत, 100 से स्वरवेद, 100 से सुरति, 100 से सेवा, सत्संग, साधना, जो विहंगम योग का संगम है। विहंगम योगी तो इसी संगम में स्नान करते हैं, बाहर में करे चाहे न करे। ये भीतर का मामला है। आंतरिक स्नान ज्यादा आवश्यक है। विहंगम योग कहता है, ब्रह्म विद्या कहती है, स्वर वेद कहता है, आंतरिक स्नान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अपने भीतर स्नान कर लेता है, जो अपने भीतर जुड़ जाता है, जो स्वयं से जुड़ जाता है, जो सेवा में, सत्संग में, साधना में जुड़ जाता है, वही आंतरिक रूप से पवित्र हो उठता है, उसी का संगम पूर्ण हो जाता है। ये विशिष्टता है। और एक विहंगम योगी इस यथार्थ को जानता है। एक विहंगम योगी इस वास्तविकता को जानता है। कुंभ कहते किसे हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। इस कलश में अमृत भरा है। कुंभ कहते किसे हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश। अरे मानव शरीर, ये मानव का शरीर ये कलश के समान है। इसमें अमृत तत्व है, इसमें आत्मा है, इसमें परमात्मा है। मैं तो कहता हूं मानव स्वयं चलता फिरता कुंभ है। मानव स्वयं कुंभ है, चलता फिरता कुंभ है। बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। मानव में असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है ये मानव शरीर, ये मानव जीवन। यह कुंभ कब पूर्ण होगा? जब हम स्वयं से परिचित होंगे, जब अंतर यात्रा करेंगे, जब सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोते लगाएंगे। सीधी सी बात है। जब हम सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोते लगाएंगे, तब ये कुंभ पूर्ण होगा। तभी इसका आध्यात्मिक स्वरूप ज्ञात होगा। सेवा से, सत्संग से अमिट फल प्राप्त होता है। हाँ, सेवा और सत्संग का जो फल है वह अमिट फल है, अद्भुत फल है, अमृत फल है।
किसके द्वारा? सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। एक साधक अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है जो सेवा के भाव से अपने को पूर्ण बना लेता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तो सहजता से, विनम्रता से, सद्भावना से, प्रेम से, सौहार्द से, मैत्री से, करुणा से एक साधक अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। सेवा बहुत ऊंची वस्तु है, उत्कृष्ट वस्तु है, उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, जिससे मानव का कल्याण हो जाता है। सेवा का अभाव है, सत्संग का अभाव है, तब साधना में भी प्रगति नहीं होती। सेवा और सत्संग का अभाव साधना में बाधा उपस्थित कर देता है। तो जो सेवा और सत्संग में दृढ़ है, साधना में उत्तरोत्तर प्रगति को वह प्राप्त करता है। जिसको सेवा में और रुचि है, जिसको सत्संग से और रुचि है, और ये साहब बैठ गए हैं साधना में, ये साधना का लाभ प्राप्त करना चाहते, आध्यात्मिक अनुभवों से पूर्ण होना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव में वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सेवा से दूर हैं, स्वर वेद से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं। कैसे होगा? जो मार्ग, जो रास्ता सद्गुरु ने दिखाया, उसी पथ पर आगे बढ़ना है। एक सेवक सहज बन जाता है। क्योंकि वह अभिमान को नष्ट कर देता है, मैं और मेरा को नष्ट कर देता है। मैं और मेरा से ऊपर उठना बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत उच्च वस्तु है। और सेवा, हाँ, इसी कार्य को करती है। एक साधक को मैं और मेरा से ऊपर उठा देती है। त्याग सकल जग यो करे, त्याग सकल जग योग करे, सब प्रभु का मम नाही। मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माही। सेवा इसी भाव में उसे प्रतिष्ठित कर देती है। मैं और मेरा से ऊपर उठा देती है सेवा, अभिमान को नष्ट कर देती है। जो बाधक तत्व हैं, जिनसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन रुक सकता है, रुक जाता है, जिससे आत्मा का कल्याण रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, जिससे आत्मा का उद्धार
बाधित होगा। ऐसे तत्वों को सेवा दूर कर देती है, हटा देती है। इसीलिए प्रधान साधन है ये सेवा का। शरीर से, मन से, वाणी से अनेकों प्रकार हैं। तन से, मन से, धन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से। सेवा हमें समाज से जोड़ती है। सेवा हमें अपने कर्तव्य से जागृत करती है। सेवा हमें दायित्व के बोध से जागृत बनाए रखती है। तो ये प्रधान अंग हैं। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक बनता है। आत्मा उद्धार के रास्ते पर, आत्मा कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ती है। साधना के अनुभव भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभिमान को हटाना, मैं और मेरा से दूर होना, ये सबसे बड़ी अनिवार्यता है, ये सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो एक सेवक जानता है संसार में कैसे रहना है, संसार में रहने की कला क्या है, संसार में कैसे रहना है। एक सेवक जान लेता है। सेवा इसी में प्रतिष्ठित कर देती है। वो जानता है मैं और मेरा के चक्कर में नहीं पड़ना। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है। हाँ, निमित्त कारण है ईश्वर। ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है। देखिए, मैथन की छटा कितनी प्राकृतिक छटा है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, नदियां, अरे ये किसको प्रकट करती हैं, ये किसको बताती हैं। अरे ये तो अपने नियंता को ही बताती है। ये प्रकृति, मैं कहता हूं, मैं प्रायः कहता हूं, देखिए ये प्रकृति परमात्मा का बाह्य प्रकटीकरण है। हाँ, ये प्रकृति तो परमात्मा को ही प्रकट करती है। पृथ्वी जाका चरण है, पृथ्वी जाका चरण है, द्यो है सिर अनाम, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म परणाम। सब कुछ व्यवस्था मूलक, अद्भुत व्यवस्था काम कर रही है, नियम काम कर रहे हैं। सृष्टि की प्रत्येक घटना में प्रयोजन है, सिद्धांत है, नियम है, रहस्य है। भले भले उसको कोई समझ पाए या ना समझ पाए, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। अरे साहब, ये सृष्टि, ये प्रकृति ईश्वर को प्रकट करती है। अद्भुत व्यवस्था काम कर रही है।
सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक रहस्य है, एक प्रयोजन है, व्यवस्था मूलक है, आकस्मिक कुछ भी नहीं है। सबके पीछे एक रहस्य है, सबका एक औचित्य है, निरर्थक कुछ भी नहीं, कोई पदार्थ निरर्थक नहीं, सबका औचित्य है। सब अपनी भूमिका को प्रदान कर रहे हैं। मैं कहूं एक शब्द में, सब सेवा कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये सूर्य अपना काम कर रहा है, ये चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, ये जंगल पर्वत सब काम कर रहे हैं। किसके लिए? सबका एक लक्ष्य है। मानव का कोई लक्ष्य हो चाहे ना हो, ऐसे ही घूमता रह जाता हो। मानव का लक्ष्य हो चाहे ना हो, उसका जीवन भले लक्ष्य विहीन हो, इन जड़ पदार्थों का, हाँ हम कहते हैं ये जड़ शक्तियां, अरे ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, ये जड़ शक्तियां हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है, इनका जीवन लक्ष्य पूर्ण है, लक्ष्य में जीवन है। ये अपने लक्ष्य को पूर्ण करती हैं, ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं। मानव का लक्ष्य हो चाहे ना हो, वो केवल शरीर के चक्कर में पड़ा रहता हो, शरीर को चमकाने के चक्कर में, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में मैं और मेरा में पड़ा रहता हो। मानव इन जड़ पदार्थों से प्रेरणा लेता है। हम ले सकते हैं प्रेरणा, ये सृष्टि सिखाती है, बताती है। ये ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की रचना है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो यहां त्याग और परोपकार की महत्ता है। हमारी संस्कृति, अरे ये भोग में थोड़े प्रतिष्ठित बा। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? हमारी संस्कृति त्याग में प्रतिष्ठित है। हमारी संस्कृति समर्पण में, सेवा में, सत्संग में, सद्भावना में, साधना में प्रतिष्ठित है। आहुति देते हैं हवन में आहुति देते हैं। इदं न मम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम, इदम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदं न मम। बारंबार ये घोषणा। साहब, ये केवल बाह्य घोषणा न रह जाए। कौन कहते हैं? सब कहते हैं यज्ञ से भौतिक कामनाओं की पूर्ति होती है। हाँ, ठीक बात है, अच्छी बात है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना, स्वर्ग का अर्थ है सांसारिक सुख, भौतिक सुख। लेकिन मैं प्राय यह कहता हूं, बराबर कहता हूं कि यज्ञ को आप मात्र अपनी भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक सीमित करके नहीं रख सकते। हम सबको नहीं रखना चाहिए। ये काम हो जा, वो काम हो जा, स्व ऐसे क्या होगा साहब?
इदं न मम, यह मेरा नहीं है। यह त्याग में, समर्पण में, परोपकार में, सेवा में यह यज्ञ हमें प्रतिष्ठित करता है। यह हमें संदेश देता है कि आप परोपकारमय जीवन व्यतीत करिए, त्यागमय जीवन व्यतीत करिए। ये भोगमय जीवन व्यतीत करने के लिए ये थोड़े ही है कि सब कामना पूर्ण करते रहें और ईर्ष्या में जिए और हम द्वेष में जिए। ऐसा कैसे होगा? भौतिक कामनाओं की पूर्ति का साधन है। हाँ, वांछित श्रेष्ठ शुभ कामनाओं को रखकर हवन यज्ञ का आश्रय उचित है, उपयुक्त है। लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, संदेश बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। और उसकी वास्तविकता से हम अलग नहीं हो सकते। उसकी वास्तविकता से हम सबको अलग नहीं होना चाहिए। यह हमें त्याग में, यह हमें समर्पण में, यह हमें परोपकार में, यह हमें सेवा में, यह हमें विनम्रता में, यह हमें प्रेम में, यह हमें दया में, यह हमें मैत्री में, यह हमें करुणा में, यह हमें सद्भावना में प्रतिष्ठित करता है। बड़ी अद्भुत है हमारी संस्कृति, बड़ा विशाल है। ऋषियों का दर्शन बड़ा महान है और प्रत्येक तत्व को उसी रूप में जानना ये बड़ी बात है। मैं प्रायः कहता हूं, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि उससे विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान को अविद्या कहते हैं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। चलिए अब स्वर वेद में लेके चलते हैं। आज दूसरे दिन अभी स्वर वेद के दिव्य स्वरों की तरफ हम नहीं बढ़े हैं। दूसरे दिन मैथन की इस दिव्य भूमि पर स्वरवेद कथा के दूसरे दिन आचार्य श्री प्रथम की पावन जन्म जयंती के दूसरे दिन हम चलते हैं स्वरवेद में। आप सबों को मैं स्वरवेद से जोड़ देता हूँ। स्वरवेद में अद्भुत शक्ति है, महान शक्ति है। सद्गुरु की शक्ति किसके द्वारा काम करती है? सद्गुरु की शक्ति स्वर वेद के द्वारा काम करती है। सीधी सी बात है, ये ब्रह्म विद्या की शक्ति है। ये ब्रह्म विद्या का प्रकाश है और ब्रह्म विद्या की किरणें बढ़ें, ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे, इसीलिए स्वर वेद का सृजन हुआ है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, ब्रह्म विद्या का प्रसार हो, इसीलिए यह महानतम सदग्रंथ स्वर वेद रचित हुआ है। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा। डेहरी आनसोन में स्वामी जी की पावन जन्म जयंती का अगस्त में महान आयोजन था। तीनों दिन स्वरवेद महामंदिर के लिए संकल्प हुआ था और हजारों विहंगम योग के साधकों ने इस स्वरवेद महामंदिर के लिए संकल्प पत्र को भरा था वहां पर, डेहरी आनसोन की उस पवित्र भूमि पर। आज पुनः मैं यहाँ आप सबों से ये अपील करूंगा, दूसरे दिन प्रथम आचार्य श्री की पावन जन्म जयंती के अवसर पर जो भी साधक, जो भी विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, इस सिद्धांत और साधना में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब का यह कर्तव्य है, सबका, हम सबका यह कर्तव्य है, यह दायित्व है।
जिनका भी अभी संकल्प नहीं हो सका है, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के लिए वाराणसी में यह निर्माण चल रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी में स्व इच्छा से 5 वर्षों में संकल्प को पूर्ण करने का उद्देश्य रखते हुए वे संकल्प ले सकते हैं। यहाँ पर वह व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई है। तो यह हम सब का कर्तव्य है, दायित्व है। इस महामंदिर के निर्माण में हम सब अपनी भूमिका और अपना प्रयास निश्चित रूप से इस दिशा में करें। मैं ऐसी आशा और ऐसा विश्वास आप सबों से तो रख ही सकता हूं। तो चलते हैं स्वरवेद में तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब यहाँ श्रवण करते हैं। सृष्टि बहुकर्म गुण भोग विभाग स्वभाव। विविध सृष्टि बहुकर्म गुण भोग विभाग स्वभाव। जन्मत ही यह प्रकट है पूर्व जन्म कर भाव। जन्मत ही यह प्रकट है पूर्व जन्म कर भाव। कर्म से आयु जाती है कर्म से भोगत भोग। कर्म से आयु जाती है कर्म से भोगत भोग। कर्म विपाक न छूटई कर्म संसित रोग। कर्म विपाक न छूटई कर्म संसृत रोग। दुख सुख जानो कर्म से कर्म राव अरुरंग। दुख सुख जानो कर्म से कर्म राव अरुरंग। वर्णाश्रम यह कर्म है ऊंच नीच भ्रमयंग। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने अध्यात्म के समस्त अनुभवों को साधना की अतल गहराई में प्राप्त किया। देखिए
सबसे बड़ा वैशिष्ट्य इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का यही है। इसके प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने इस महानतम विज्ञान को साधना की गहराइयों में प्राप्त किया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। और स्वर वेद का सृजन किया अपने समाधिजन्य अनुभव के आधार पर। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी विशिष्टता की बात है। स्वयं परम सत्य का साक्षात्कार करना और अनुभव के आधार पर, आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार पर अपने अनुभव को ग्रंथों में समाविष्ट कर देना, यही सद्गुरु का वैशिष्ट्य है। स्वर वेद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कुछ इकट्ठा किया, एक बना दिया, एक मत बना दिया, एक संप्रदाय बना दिया, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे मत काम कर रहे हैं, संप्रदाय काम कर रहे हैं। विहंगम योग अध्यात्म का शुद्ध प्रचार है। विहंगम योग अध्यात्म की गाथा है। स्वरवेद अध्यात्म का प्रकाश है, क्योंकि यह सद्गुरु के आध्यात्मिक अनुभव से पूर्ण है। स्वरवेद का सृजन सद्गुरु ने किया, विहंगम योग के प्रणेता ने किया। लेकिन अगर उसका भाष्य नहीं हुआ रहता, कौन के बुझाइत केहू के हैं? ना 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 बुझाई। जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, उस महान सत्ता ने स्वर वेद का भाष्य किया अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर, हम सबों के संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के। सद्गुरु के संकेतों को, सद्गुरु के रहस्यों को, सद्गुरु की वाणियों को कौन समझ सकता है? जो योगी होता है, जो उस तार से, उस धार से जुड़ा हुआ है। कोई चाहे कि ग्रंथों का स्वाध्याय करके और स्वरवेद का भाष्य कर देता, ये कैसे संभव होगा? अरे साहब, ये अलग धार है, एक अलग प्रवाह है, ये चेतना का प्रवाह है, ये ज्ञान का ऐसा प्रवाह है, ये सद्गुरु का प्रवाह है, ये सिद्धांत का प्रवाह है, ये साधना का प्रवाह है। जिसके द्वारा ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता, ऐसी दृष्टि, ऐसा विवेक, ऐसा बोध, ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि अध्यात्म के तत्वों का निरूपण एक योगी कर सकता है। आचार्य श्री प्रथम के पास ही वह महान सामर्थ्य
था। जिसके आधार पर उन्होंने इस महानतम सदग्रंथ का भाष्य किया। क्योंकि यह एक अलग प्रकार का विशिष्ट पक्ष है। आज स्वर वेद के प्रति एक आस्था तो दिखती है, एक विश्वास तो दिखता है, और इसमें तीव्रता की जरूरत है और अधिक प्रयत्न और पुरुषार्थ की जरूरत है। हम सबको इस दिशा में विशेष रूप से कार्य करना है। लेकिन आज अनेकानेक ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे नवीन क्षेत्र हैं और ऐसे नए नए व्यक्ति भी मिलते हैं जो बतलाते हैं कि यह तो अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ, ऐसी वाणी और सदगुरु का ऐसा महानतम ग्रंथ तो हमने आज तक तो ऐसा नहीं कभी पढ़ा न कहीं सुना। ऐसा अनेकों लोगों ने हम सबों से कहा है। स्वरवेद के दोहे जब वे पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कहते हैं ये तो गजब का है, ये तो सदगुरु की वाणी है, ये तो स्वरवेद की वाणी है। क्योंकि आज के इस भौतिकवादी युग में भी अध्यात्म के पथिक हैं, अध्यात्म को आत्मसात करने वाले पथिक हैं, जो अध्यात्म को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर पिपासा है, जिनके अंदर गहन इच्छा है, जो इन तत्वों को आत्मसात करना चाहते हैं। तो स्वरवेद तो उनके लिए अमूल्य औषधि का काम करता है। स्वरवेद तो उनके लिए एक मंत्र का काम कर देता है साहब। उनकी भूख मिटती है इससे, उनकी प्यास मिटती है इससे, उनको एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति मिलती है। अभी परसों झूसी में एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा, उनकी धर्म पत्नी भी थी, उन्होंने कहा मैंने पूरा स्वरवेद पढ़ लिया है, अभी दीक्षा नहीं लिए और पूरा स्वरवेद पढ़ गए। हम कहे अरे भाई ये कैसे, स्वरवेद पढ़ लिए पूरा लेकिन दीक्षा नहीं ग्रहण किए। हम कहे कि अब तो दीक्षा का समय आ गया है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से एक जागृति है, लेकिन इसमें व्यापक विस्तार की जरूरत है। जन जन तक कैसे इस महानतम सदग्रंथ को हम पहुंचाएं, विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ी अनिवार्यता है। इसीलिए आप देखिए स्वरवेद महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है वाराणसी में, जिससे स्वरवेद का ज्ञान संपूर्ण विश्व में पहुंच जाए, संपूर्ण विश्व इस महानतम ज्ञान से परिचित हो जाए। तो हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने दायित्व का पालन करना है इस महामंदिर के लिए। इससे हम अलग नहीं हो सकते। तो स्वरवेद में एक अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रकाश है, साधना के अनुभव बढ़ जाते हैं। अनेक साधक हैं जब स्वरवेद पढ़ते हैं उनके अंदर कंपन होता है, थर्राहट होती है, उनकी चेतना का ऊर्ध्वगामी विकास होता है। ऐसे अनेकों साधकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।
कोई कोई तो अब फोन करके भी पूछते हैं लोग, कितने दोहों का मैं पाठ करूं। कहीं से फोन कर देंगे, कितने दोहों का मैं पाठ करूं। मैं कहता हूं कर लो भैया, जितना तुम्हारी इच्छा हो पाठ कर लो। समय की अनुकूलता को देखते हुए 11, 21, 51 एक अध्याय का पाठ कर लो। परिवार के प्रत्येक सदस्य इसका पाठ करें, विहंगम योग की साधना का अभ्यास करें, तो परस्पर प्रेम और सद्भावना का भी निर्माण होता है। एक ही सदस्य पढ़े स्वरवेद परिवार में, ये कोई जरूरी थोड़े ये एक सब लाभ ले लेगा। सब पढ़े, कभी ये कभी वो, अदला बदली करके पढ़े। जो पढ़ नहीं सकता सुन तो सकता है। आए, सुनने में कोई टैक्स थोड़ी लगा है। खाने न पवित्र होगा। स्वर वेद के शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। ये अद्भुत वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है, ये विहंगम योग की वाणी है। जो पढ़ नहीं सकते सुन सकते हैं। इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। तो इससे रास्ता आगे बढ़ता है, इससे गाड़ी आगे बढ़ती है, आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। अब सेवा से कोई लेना देना नहीं, सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। अब बड़का साधक बनने से थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं ना होगा। तब जो सिस्टम, जो नियम, जो अनुशासन हमारे सदगुरु ने बनाया है, उसी रास्ते पर चलना है, उसी मार्ग पर चलना है। सेवा, सत्संग और साधना की ये त्रिवेणी है। सेवा प्रधान अंग है। प्रधान वस्तु है, उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। सेवा एक साधक को मैं और मेरा से ऊपर उठा देती है। अभिमान से दूर हो जाता है एक व्यक्ति जब वह सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए सेवा का विधान है। विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, वितर्क बाधा उपस्थित करेंगे। व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, आएंगी। संसार है, सृष्टि का नियम है, ऊपर नीचे तो होगा। कर्मों का एक प्रवाह है, कर्म फल है, भोग है, वासनाएं है। कर्म संगी है जीवन हमारा, प्रारब्ध है, कर्मों का प्रवाह है। मानव जीवन, मनुष्य जीवन कर्मों का समूह है, कर्मों का कोष है साहब। कर्म से ही ये सुख, ये दुख, ये प्रारब्ध, ये आवागमन का चक्र, इतना सब कुछ ये किसके द्वारा है? ये सब कर्म के द्वारा है। कर्म का इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना व्यापक क्षेत्र है।
प्रतिपल हम कर्म कर रहे हैं, शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, वाणी के स्तर से, विचारों के स्तर से। कर्म का यह प्रवाह है। जब हम सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद में है, साउंड स्लीप में है, उस समय भी आत्मा और प्राण जगे हुए हैं। हाँ, ये कर्म तो हो रहा है उस समय में भी। जब इंद्रियां शांत हैं, उस समय में भी प्राणों का कार्य चल रहा है। कर्मों का एक एक बहुत बड़ा प्रवाह है, जब जो हमारे साथ है, एक मानव के साथ है। प्रकृति के 3 गुण है ना, हाँ, जिनको कहते हैं सत्व, रज और तम। तो ये कर्म करा लेते हैं। हाँ, ये मानव से कर्म करा लेंगे, आत्मा से कर्म करा लेंगे। ये प्रकृति का बंधन है ना। ये प्रकृति के 3 गुण कर्म करा लेते हैं, बंधन है साहब। फसावनहार है। एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। एक सकल असकंभ ईश्वर, एक चलावनहार, हाँ, एक चलावनहार अक्षर ब्रह्म की सत्ता। बंधन मुक्त कौन है? आत्मा। जो बंधन में आएगा वही मुक्त होगा। लेकिन एक बात इसमें यह भी है, जो मुक्त होगा वही बंधन में भी आएगा, ये भी मामला है। ये भी प्रवाह चल रहा है। जो बंधन में है वो मुक्त होगा। ये जीव की औपाधिक अवस्थाएं कर्मों के आधार से है। बंधन प्राप्त हो रहा है कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि। बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। एक सकल असकंभ ईश्वर, चलावनहार अक्षरबम, बद्ध मुक्त तत्व आत्मा, छुड़ावनहार सदगुरु। प्रकृति क्या है? कहते हैं ये फसावनहार है, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम, ये क्या है? जीवात्मा से कर्म करा लेते हैं। साहब, ये बंधन है। एक विहंगम योगी प्रकृति से परे की छलांग लगा देता है। हाँ, विहंगम योग क्या करता है? हाँ, प्रकृति की सीमा से एक साधक को, एक योगी को परे कर देता है। यही तो इसकी विशेषता है, यही तो इसका वैशिष्ट्य है। बहुत ऊंची वस्तु है, बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कराता है ये विहंगम योग। लेकिन हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, हम प्रकृति में हैं, हम इस मानव जीवन में हैं, इस शरीर में हैं, इस प्रकृति में हैं। तो आधार किसका है? कर्म का है, सुख का है, दुख का है। स्वर वेद की वाणी कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है। कर्म के आधार से ही इतना सब कुछ है। ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विधि है, ये निषेध है। ये प्रवाह है कर्म का। देखिए, अभी
क्रिया में कर्म नहीं है। अभी इस साहब ने कोई भी कर्म किया नहीं है, क्रिया रूप में कर्म नहीं है। अभी वाणी का भी प्रयोग नहीं किया, अभी कुछ बोले भी नहीं है, बोला भी नहीं है कुछ। क्रिया में कर्म नहीं है, क्रिया में कर्म नहीं है, वाणी का प्रयोग भी नहीं है। लेकिन मन का संकल्प जिस रूप में भी हो रहा है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म उपस्थित हो जा रहा है। हाँ, इतनी बड़ी शक्ति, इतना प्रवाह मानव के मन में है, ये बात है। क्रिया में कर्म नहीं है, वाणी का भी प्रयोग नहीं है अभी। लेकिन एक मानव मन से जो मनन कर रहा है, मन से जो चिंतन कर रहा है, तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को वह उपस्थित कर दे रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, कर्तव्य रूप में, अकर्तव्य रूप में। मन में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना ऊर्जा, इतना प्रवाह वाणी में नहीं है, क्रिया में नहीं है, लेकिन मन का एक संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। कितना बड़ा प्रवाह है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है हमारे आपके मन में। कौन सा विचार नकारात्मक, कौन सा निरर्थक। बहुधा अनेक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, विचारों के इस प्रवाह के साथ साहब बहे जा रहे हैं, कोई नियंत्रण, कोई संयम नहीं है। और विचारों के इस प्रवाह के साथ कर्म भी घटित हो रहे हैं। मन के संकल्पों के द्वारा। इतनी अद्भुत शक्ति, इतनी विशाल शक्ति हमारे आपके मन में है। मानव के मन में असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है। विहंगम योग की साधना का प्रारंभ ही मनोनिग्रह से, मन के नियंत्रण से, मन के संयम से, और विचारों का नकारात्मक प्रवाह बंद हो जाता है, निरर्थक प्रवाह बंद हो जाता है। बड़ी ही सकारात्मक, रचनात्मक दृष्टि मिल जाती है कि मानव को विचारों का यह प्रवाह सकारात्मक हो जाता है। कर्म का संबंध कितना घनिष्ठ है हम सबके जीवन से, मानव के जीवन से कर्मों का कितना घनिष्ठ संबंध है, अद्भुत संबंध है। कर्म से ही आयु, जाति और भोग प्राप्त हो रहे हैं। सबके मूल में क्या है? सबके मूल में जो ग्रंथि है, हाँ,
अज्ञानता की सबसे मूल में तो वही है। स्वर वेद ने तो यही कहा, सदगुरु ने तो यही कहा, कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। सबसे प्रमुख ग्रंथि किसकी है? अज्ञानता की है, अविद्या की है, मिथ्या ज्ञान की है। फिर जड़ चेतन का संयोग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन, तो ये संयोग है, ये जड़ चेतन का संयोग है। और जब ये संयोग है तो फिर कर्म का बंधन है, इससे बच थोड़े ही सकता। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से कर्मों का ये सृजन हो रहा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है इसका हमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यही तो घटित हो रहा है। मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटक रहे संसार। आत्मा की शक्ति को कौन ले रहा है? मन ले रहा है। और जीव अपने स्वरूप को ही भूल गया है। स्वयं के प्रति जिज्ञासा का कोई भाव नहीं। अनेकानेक व्यक्तियों में स्वयं के प्रति जिज्ञासा का कोई भाव नहीं। आत्मा क्या वस्तु है, क्या लेना देना, केवल शरीर, केवल संसार, केवल ये भोग, ये पदार्थ, हाँ, इसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। यही तो मामला है। ये संसार, ये पदार्थ, ये भोग, ये ऐश्वर्य, इसी में एक व्यक्ति का सारा जीवन चला जाता है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर को पुष्ट करना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। विहंगम योग का यह वैशिष्ट है। विहंगम योग का यह विशिष्ट धरातल है। चलते हैं स्वर वेद में तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कर्म काम निष्काम हो, जैसे की जय कर। कर्म काम निष्काम हो, जैसे की जय कर। ब्रह्म विद्या की संधि बिन बंधन धो
विधि बिन बंधन धोखा धर्म। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा ठाठ। यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा ठाठ। ज्ञान अग्नि पर चंद में दग्ध सुबह शुभ कर। ज्ञान अग्नि पर चंद में दग्ध सुबह शुभ कर। आश्वास ना जरी गई ब्रह्म ज्ञान यह धर्म। आश्वास ना जरी गई ब्रह्म ज्ञान यह धर्म। मैं आपको बताऊं, कर्म की विविधता से ये सृष्टि भी विविध स्वरूपों वाली है। ये सृष्टि भी विचित्र है, सीधी सी बात। क्योंकि कर्म की भिन्नता है और कर्म की इस भिन्नता से सृष्टि में विभिन्नता दिखती है। कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है। सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है। सबके अपने प्रारब्ध हैं। और सभी उसमें स्थित भी हैं। हाँ, सभी उसमें स्थित हैं। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी स्थिति है, सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने फल हैं, सबके अपने संस्कार हैं। और
उन सब स्थितियों में सब अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी गहन गति है कर्मों की, गहन गति है, बड़ी गहन गति है, बहुत गहन गति है, बड़ा रहस्यमयी मामला है। हाँ, बहुत बार ये सब चीजें समझ में नहीं आती अनेकानेक व्यक्तियों को। ऐसे वैसे इधर उधर ऐसा क्यों, अनेकानेक प्रश्न उभरते रहते हैं, क्योंकि कर्म की ऐसी गहन गति है, कर्म की ऐसी बड़ी विविध गति है। कर्म से ही ये आयु है, ये जाति है। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं है। जाति का अर्थ यहां मानव जाति एवं इतर योनियों से है और भोग है। इतना सब कुछ ये कर्म से हो रहा है, इतना सब कुछ ये कर्म का साम्राज्य है। कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है, विश्वव्यापी ये साम्राज्य है। मानव का जीवन ही कर्मों का एक बहुत बड़ा समूह है। कर्मों के कोष को ही हम मानव जीवन कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति थोड़ी ही है। हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। कहीं कहीं बोलते हैं सब कर्म ही पूजा है, हैं? ऐसा लिख देते हैं, कहीं सब तो बोल देते हैं सब कर्म ही पूजा है। मुझे लगता है कि तब बंधन किससे है? कहते हैं सब कर्म ही पूजा है। मैं पूछता हूं कि बंधन किससे है भैया, ये भी तो जरा बता दो मुझे। पता नहीं कौन कहां से लिख देता है कुछ, किससे पूछा जाए कौन बताएगा, इसका भी तो पता नहीं रहता। कहीं से चुरा मोरा के कुछ कहीं से लिख देता है। लिखता है कर्म ही पूजा। ठीक है, कर्म आपका कर्तव्य है, कर्म पुरुषार्थ है। हाँ ठीक है, आवश्यक है, कर्म कर्तव्य है, पुरुषार्थ आवश्यक है। लेकिन आप उसे पूजा भक्ति के साथ कैसे जोड़ देते? कर्म का बंधन है, कर्म का फल है। कर्म ही पूजा है तो बंधन किससे है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार तो है, उसके फल में नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शुभ कर्मों का फल प्राप्त कर ले, हंसी से खुशी से प्राप्त कर ले, और जब गड़बड़ वाला सब दुख मिलने लगे, इधर उधर का जो गड़बड़ वाला दुख आने लगे, तो ना हम ना भोगब, ई ना ले, हमके तो रसगुल्ला चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। शुभ कर्मों का फल प्राप्त कर ले, और जब अशुभ कर्मों का फल प्राप्त होने लगे तो कहे कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार का कर्म है
वैसा फल उपस्थित होगा। शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ दोनों मिली। हाँ, जैसन बात तैसन मिली। ये भी नहीं है कि गड़बड़ सड़बड़ करे और सोचे कि अब हवन वन कर लिया जाए थोड़ा। शुभ कर्मों की अधिकता से, शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। सीधी सी बात है, सीधा सा मामला है। ठीक है, शुभ कर्म फलदायी होंगे, शुभ कर्म का फल शुभ रूप में मिलेगा, लेकिन अशुभ से बचा थोड़े देगा। अशुभ का कर्म भी, अशुभ का कर्म अशुभ रूप में भी उपस्थित होगा। दोनों का फल है, दोनों का फल प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का फल है जो प्राप्त होता है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ शुभ कर्मों के पथ पर आगे बढ़ता है एक विहंगम योगी, एक श्रेष्ठ मानव, क्योंकि वह सेवा, सत्संग और साधना में दृढ़ है। जो सेवा में है, जो सत्संग में है, जो साधना में है, वो अशुभ कर्मों की तरफ थोड़े बढ़ जाएगा। बड़ी विशिष्टता है, बड़ी गहन गति है। बड़ी व्यापक गति है। इसीलिए एक साधक जानता है, एक विहंगम योगी जानता है, सुख दुख तो आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, ये अपने ही प्रारब्ध का फल है। लेकिन विहंगम योग तो आत्मा के उद्धार का साधन है, आत्मा के कल्याण का साधन है। इससे अलग नहीं होना है साहब, इससे अलग नहीं होना है। मेन चीज को पकड़ लेता है, मेन मामला क्या है वो उसी को पकड़ा रहता है, वो सुख दुख के चक्कर में थोड़े पड़ा है। वो जानता है, अरे वो जानता है कि मैं तो अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त किया हूं, अनेक जन्मों से प्राप्त करता आ रहा हूं, अनेक प्रकार के सुखों को, अनेक प्रकार के दुखों को, अनेक प्रकार के भोगों को, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को मैंने प्राप्त किया है, प्राप्त किया है, भोगा है मैंने इतना सब कुछ। ये वर्तमान भी, ये वर्तमान मानव जीवन केवल संसार में, ये पदार्थ में, इन भोगों में, इन सांसारिक सुखों में, इन सांसारिक दुखों में समाप्त होकर नहीं रह सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक उसके अंदर दृढ़ हो जाता है। तो उदात्त चिंतन, वास्तविक चिंतन में स्थित हो जाता है एक विहंगम योगी। कर्मों का यह प्रवाह समझ लेता है, वो जान लेता है कि मानव जीवन कर्म संगी है। हाँ, मानव का जीवन कर्मों का समूह है। और किस प्रकार अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करना है। हाँ, इस कला से, इस युक्ति से
वह पूर्ण बन जाता है। निर्झिर विवेक जिसे कहा गया। देखिए, प्रथम साधन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। हाँ, प्रथम साधन तो यही कहा गया है। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, इसका ज्ञान प्रथम आवश्यक है। साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के साधन सदगुरु ने बतलाए। स्वर भेद ने कहा कि देखिए, ये 4 प्रकार के साधन हैं जो जिज्ञासुओं के लिए अनिवार्य हैं। तो प्रथम क्या कहा? नित्य नित्य वस्तु विवेक प्रथम साधन कहा है। अब उस शरीर को नित्य समझ लेगा, संसार के भोगों को नित्य समझ लेगा, संसार के ऐश्वर्य को समझ लेगा नित्य, संसार के भोग ऐश्वर्य शरीर के सुखों को नित्य समझ लेगा। कैसे आध्यात्मिक जीवन निर्मित होगा? आत्मा के उद्धार का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो विवेक सत्संग से जागृत होगा, स्वर वेद से जागृत होगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, पहला मामला तो यहाँ क्लियर हो जाए, पहला मामला तो यहाँ परफेक्ट हो जाए, पहला मामला तो यहाँ पक्का हो जाए। इसीलिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसीलिए है। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, ये सृष्टि प्रलय में चली जाती है। आत्मा नित्य सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। सदैव उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ना, आत्मा का उद्धार करना, उस परम आनंद का अनुभव करना, यही लक्ष्य है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो यह विवेक सर्वप्रथम जागृत हो जाता है। वो जान लेता है एक साधक, मैंने शरीर और इंद्रियों का सुख प्राप्त किया है, मैंने संसार का सुख प्राप्त किया है, मैंने इन भोगों को प्राप्त किया है और मेरा वर्तमान केवल इन्हीं सुखों में, केवल इन्हीं दुखों में, केवल सांसारिकता में ही समाप्त होकर नहीं रह सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। ऐसा भाव, ऐसा विवेक उसके अंदर जागृत हो जाता है। ये सत्संग करता है, ये स्वरवेद करता है। प्रथम वस्तु क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यह विवेक एक साधक के आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त कर देता है, एक साधक को अत्यंत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इस विवेक से युक्त हो गया तो तब उसके कर्म भी बड़े श्रेष्ठ और शुभ हो जाते हैं। प्रारंभ में तो यही करना है, प्रारंभ में ही तो वो ऐसी उच्च स्थिति में पहुंच नहीं जाएगा कि कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ऊंची वस्तु है। प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में उसका विवेक जागृत हो, नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो, उसके कर्मों का आधार, उसके कर्म का व्यवहार, उसके कर्मों का संपादन उचित ढंग से हो, व्यवहारिक ढंग से, शुभ ढंग से हो, उचित रूप से हो। इसकी अनिवार्यता है, इसकी अपरिहार्य आवश्यकता है। क्या ग्रहण करना है, किससे अपने को बचा लेना है।
यही तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है, यही तो निर्छिर विवेक जिसे कहा गया। हंस क्या करता है? दूध से मिश्रित जल है, दुग्ध का पान कर लेगा, जल का त्याग कर देता है। एक साधक, एक विहंगम योगी इसी निर्छिर विवेक से युक्त हो जाता है। यही तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है। क्या ग्रहण करना है, किससे अपने को बचा लेना है। यही तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है, यही तो निर्छिर विवेक जिसे कहा गया। हंस क्या करता है? दूध से मिश्रित जल है, दुग्ध का पान कर लेगा, जल का त्याग कर देता है। एक साधक, एक विहंगम योगी इसी निर्छिर विवेक से युक्त हो जाता है। यही तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है। कर्म का बहुत बड़ा साम्राज्य है जो हम सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीजें जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, बड़े ही गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। अनेकों प्रकार हैं, अनेकों भेद हैं, अनेकों श्रेणियां हैं। कर्म का बड़ा ही विविध स्वरूप है, बड़ा ही व्यापक स्वरूप है। देखिए, कर्म के 3 स्वरूप हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। 3 भेद भी हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। 2 प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। फिर इसके 4 प्रकार भी हैं, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ मिश्रित, अशुक्ल अकृष्ण। कितना बड़ा है। एक ब्रह्म का आश्रय, एक इंद्रियों का आश्रय, यह भी एक प्रकार है। दो प्रकार के, एक ब्रह्म का आश्रय, एक इंद्रियों का आश्रय। 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। 3 भेद, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। 4 प्रकार इसके, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ मिश्रित, अशुक्ल अकृष्ण और सकाम और निष्काम। कितनी बड़ी यात्रा है, कितना बड़ा भेद है। अद्भुत अद्भुत भेद है, अद्भुत रहस्य है। प्रारंभ में क्या आवश्यकता है? प्रारंभ में आवश्यकता यही है कि एक व्यक्ति के अंदर आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। कहते हैं ना, भीतर की आवाज पर चलो। अब जिसका मन अनियंत्रित है, असंयमित है, वो साहब कहां से भीतर की आवाज सुने? वो तो अनियंत्रित मन के बहकावे में है, असंयमित मन के बहकावे में। लेकिन भीतर से एक आवाज तो आती है। आत्मा के अंदर ये इच्छा है, आत्मा के अंदर ये ज्ञान है, ये प्रयत्न है। एक आवाज तो आती है। और एक विहंगम योगी इसी आंतरिक ध्वनि को सुनता है। विहंगम योग के द्वारा आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य प्रारंभ में ही विकसित हो जाता है। हाँ, ये तो प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसा बोध विकसित हो जाता है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है एक विहंगम योगी के अंदर।
और आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य जब उत्पन्न होगा, तब मनुष्य का जो कर्म है वह कर्म नहीं होगा, बल्कि वह धर्म बन जाएगा। उसे कर्म नहीं कहेंगे, वह धर्म बन जाएगा जब वह आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेगा। यही मामला है। आत्मा की तरफ बढ़ो। सदैव ऋषियों ने कहा आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो। हाँ, यही तो चेतन पथ है, यही तो विहंगम योग का पथ है जो हमें उसी आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है, हमें परमात्म तत्व से जोड़ देता है। स्वरवेद का तो यही अर्थ है। स्वरवेद का क्या अर्थ है? पावन जन्म जयंती पर त्रिदिवसीय स्वरवेद कथा का यह आयोजन। स्वरवेद का क्या अर्थ है? स्व का अर्थ है आत्म, स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, उसी को तो स्वरवेद कहते हैं, उसी का नाम तो स्वरवेद है। स्वरवेद आध्यात्मिक अनुभव है, यह आत्मा की गहराई है, यह परमानंद का अनुभव है, यह स्व का अनुभव है। सदैव ऋषियों ने कहा, सदगुरु ने कहा, स्वयं की तरफ बढ़ो, आत्मा की तरफ बढ़ो। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए स्वयं को पहचानो, कर विचार, मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। एक विहंगम योगी सदैव उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ता है। एक विहंगम योगी स्वयं की तरफ बढ़ता है। स्वरूप निज चिन्ह के, बंध जग तोड़ के, अपने लोक को चलो रे भाई। तो इसकी भक्ति का आधार क्या है? इसकी भक्ति का आधार आत्मा है। यहाँ आत्मा के द्वारा भक्ति की जाती है। कर्म को यहाँ भक्ति नहीं कहा जाता, शुभ कर्मों को हम भक्ति नहीं कहते। भक्ति क्या है? भक्ति आत्मसमर्पण का योग है। जिसे स्वयं का बोध नहीं, उसके समर्पण का क्या आधार होगा? बहुधा अनेकानेक व्यक्ति शुभ कर्मों को ही भक्ति समझ लेते। कर्म अलग वस्तु है, भक्ति अलग वस्तु है। भक्ति विहंगम योग बतलाती, ब्रह्म विद्या बतलाती कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे होती है। जड़ोपासना श्रेयस्कर नहीं है, चेतन भक्ति है। ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग जो हमें स्व में स्थित करके उस परम सत्ता के साथ जोड़ती है। स्व में स्थित करती है। ये ब्रह्म विद्या आत्मा में स्थित करती है, स्वरूप में स्थित करती है। जब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थित होने का क्या तात्पर्य है? आत्मा में स्थित होने का क्या तात्पर्य है?
जब आत्मा के समक्ष अन्य कोई विषय नहीं है, जब चित्त नहीं है, जब मन नहीं है, क्या आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है? आत्मा स्वरूप में स्थित, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? जब आत्मा के समक्ष अन्य कोई विषय नहीं है, जब चित्त नहीं है, मन नहीं है, जब कोई विषय नहीं है, आत्मा को अनुभव चाहिए ना। आत्मा को सदैव अनुभव चाहिए, अनुभव सदैव चाहिए। चेतन पदार्थ है, और जब अनुभव के लिए कुछ नहीं, कोई विषय नहीं, जब मन है नहीं, जब चित्त है नहीं, जब अनुभव के लिए कोई पदार्थ नहीं, तब आत्मा स्वयं का अनुभव करती है, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं आत्मा का ज्ञान आप को जानता, स्वयं आत्मा का ज्ञान आत्मा के द्वारा। जब आत्मा के समक्ष अन्य कोई विषय नहीं है, चित्त नहीं है, मन नहीं है, आत्मा का स्वभाव है चैतन्यता। अनुभव चाहिए, और जब कुछ नहीं के अनुभव करे खाती, तो आत्मा स्व में अनुभव, स्वयं का अनुभव, स्वयं में स्थित हो जाती है। आत्मा स्वयं का अनुभव करती है। आत्मा के अनुभव में चित्त अनावश्यक, मन अनावश्यक। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति के आधार तजी, स्व ज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। यह विहंगम योग का वैशिष्ट है। यह स्वरवेद का वैशिष्ट है। यह सदगुरु की गाथा है, यह सदगुरु का अनुभव है, यह स्वरवेद है जो अध्यात्म की गाथा को हमारे समक्ष प्रकट करता है। सेवा, सत्संग और साधना का यह आधार दृढ़ हो। सेवा, सत्संग और साधना में हम दृढ़ बने। विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं। एक साधक जब इस पथ पर बढ़ता है, दिक्कतें भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं। लेकिन एक विहंगम योगी इनसे नहीं घबराता। हाँ, एक विहंगम योगी संशय में नहीं जीता, भ्रम में नहीं जीता, अंधेरे में नहीं जीता। वह जानता है कि सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा और साधना के द्वारा ही आत्मा का उद्धार होना है, जीव का कल्याण होना है। इसलिए वह घबराता नहीं, बड़ी धीरता, गंभीरता से जीता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है।
जीवन की समस्याओं को साक्षात करता है। बड़ी धीरता, बड़ी गंभीरता, बड़ी वास्तविकता, उदात्त दृष्टि, सम्यक दृष्टि, विराट दृष्टि के साथ सेवा, सत्संग और साधना से कभी अलग नहीं होता। और जो सेवा में, सत्संग में और साधना में दृढ़ है, स्थिर है, वही परम आनंद, परम कल्याण और परम शांति का अनुभव करता है। जीवन की कृतकृत्यता, परम आनंद, जीवन मुक्ति की उपलब्धि करता है। सीधी सी बात है। आप सबका कल्याण हो, आप सब सेवा, सत्संग और साधना में दृढ़ हो, स्थिर हो, यही कामना है, यही प्रार्थना है। सद्गुरु प्रथम आचार्य श्री की पावन जन्म जयंती के इस अवसर पर आज दूसरा दिन संपन्न हो रहा है। दूसरे दिन के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूँ। आप सब शरीर से स्वस्थ रहें, आप सब शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करें, आप सबके मन में असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, आप स्व में स्थित हों, आत्मा में स्थित हों और स्व में स्थित होकर परम आनंद, परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। इसी अभ्यर्थना के साथ सद्गुरु के इस पावन जन्म जयंती के अवसर पर आपके कल्याण की कामना के साथ आप सबका भौतिक विकास हो, आप सबका आध्यात्मिक विकास हो, आप सबके सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए आज दूसरे दिन यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके कल्याण की कामना करता हूँ। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।